नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रेम के चक्कर में क्या अपने एक मंत्री को गंवा दिया है? क्या एक सांसद भी उसके हाथ से फिसल गया है, निकल गया है? ये सवाल मध्य प्रदेश में गूंज रहा है और मध्य प्रदेश में इस सवाल की गूंज मोहन यादव सरकार में रुष्ट चल रहे मंत्री नागर सिंह चौहान के एक ताजा वीडियो बयान से हुआ है। दर्शकों को मालूम है कि नागर सिंह चौहान खफा चल रहे हैं, नाराज हैं और उन्होंने अपने ही दल के खिलाफ ताल ठोक दी है। नागर सिंह चौहान ने गत दिवस सोमवार को यह घोषणा की थी कि वे अब मंत्री पद पर नहीं रहेंगे और उन्होंने साफ कर दिया था कि मंत्री पद वे क्यों छोड़ने जा रहे हैं, क्यों मंत्री पद पर नहीं रहना चाहते हैं। उनकी नाराजगी उनका विभाग वन और पर्यावरण ले लिए जाने से है और विभाग लेने से कहीं ज्यादा वे दुखी हैं कि उनसे छीना गया विभाग मध्य प्रदेश की जो सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी संगठन है, मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने छीनकर एक कांग्रेस से आए हुए नेता को दे दिया है और इसको लेकर रार छिड़ी हुई है, तकरार चल रही है। और ये मामला सोमवार को सामने आने के बाद से न केवल मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ बल्कि दिल्ली भी बेचैन है। दरअसल नागर सिंह चौहान अलीराजपुर से विधायक हैं, 4 बार से वे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और साथ साथ उनकी धर्मपत्नी रतलाम से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की। अभी बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र चलने के दौरान आज दिल्ली पहुंचे हुए थे नागर सिंह चौहान। खबर यह थी कि उन्हें दिल्ली तलब किया गया है, दिल्ली बुलाया गया है और उन्हें यह पुष्टि की थी कि वे दिल्ली निकल रहे हैं और आज सुबह 8 बजे के जो फ्लाइट थी उससे वे भोपाल से उड़े थे, दिल्ली पहुंच चुके हैं। और दिल्ली से जो उनका एक ताजा वीडियो बयान अब से कुछ देर पहले जब मैं वीडियो बना रहा हूं आया है तो पुनः हड़कंप मच गया है। यह स्पष्ट हो गया है कि शायद दिल्ली में बात नहीं बन पाई है, उनकी दाल नेताओं के सामने गल नहीं पाई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी नहीं है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में 163 सीटें जीती थीं और 163 सीटें जीतने के बाद 3 कांग्रेसी विधायक, कांग्रेस के पास 66 विधायक थे जो जीत कर आए थे, उनमें से 3 को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान तोड़ा और 2024 के दौरान जिन विधायकों को तोड़ा गया उनमें रामनिवास रावत भी शामिल थे, जिन्हें लेकर नागर सिंह चौहान बुरी तरह खफा चल रहे हैं और उन्होंने दो टूक ऐलान यही किया है कि वे मंत्री पद छोड़ने जा रहे हैं और साथ साथ अपनी धर्मपत्नी से रतलाम की जो सीट है भारतीय जनता पार्टी को जो मिली हुई है, मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं, 29 की 29 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, तो उनमें से एक रतलाम सीट छोड़ने वाली है जो नागर सिंह चौहान है, उनकी धर्मपत्नी। इसी से हड़कंप मचा हुआ है, हंगामा बरपा हुआ है और बताया ही जा रहा था कि उन्हें दिल्ली में आला कमान ने तलब किया है। सूचना ये आ रही थी कि उनकी मुलाकात जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, खजुराहो से सांसद हैं वी डी शर्मा, उनसे हो रही है, होने वाली है। अभी हमने कोशिश की है, नागर सिंह चौहान से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। 4 PM ने लगातार उन्हें कोशिश की है संपर्क साधने की, नहीं मिल पाए हैं, वे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन ये जरूर वीडियो जो उनका सामने आया उसके बाद स्पष्ट हो रहा है कि बात नहीं बनी है, वे बेहद खफा है। दरअसल उन्होंने जो अपना वीडियो भेजा है उस वीडियो में खुद को विधायक बता दिया है। सुनिए आप वो वीडियो क्या है पूरा का पूरा। दरअसल आज चंद्रशेखर आजाद की जन्म जयंती है और इसी झाबुआ के जो है क्षेत्र से वे आया करते थे और उनका जन्मदिन बड़े जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी या सभी दल मनाते हैं। जो पुष्पांजलि व्यक्त की है, प्रकट की है नागर सिंह चौहान ने, उसे सुनिए आप तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई है। सुनिए। मैं नागर सिंह चौहान, विधायक अलीराजपुर, आज भारत माता के वीर सपूत
अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म जयंती है और इस अवसर पर मैं पहली बार भारत माता के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद की धरती को नमन करने के लिए नहीं आ पा रहा हूं। मुझे खेद है और मैं इस अवसर पर इस देश के युवाओं से अपील करता हूं कि हम सब लोग अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद से प्रेरणा लेके इस भारत मां की सेवा में सदैव हमारा जीवन अर्पित करें। और मैं इस जयंती के अवसर पर भारत मां के सपूत चंद्रशेखर आजाद की धरती को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नागर सिंह चौहान, विधायक अलीराजपुर। ये कुल 1.25 मिनट का वीडियो है जो बताया गया कि दिल्ली से जारी किया गया है और ये वीडियो नागर सिंह चौहान की फेसबुक पर भी आज ही की तारीख में आपसे कुछ घंटे पहले लगा हुआ है और ये सामने आते ही पुनः एक हंगामा हड़कंप मध्य प्रदेश में मचा हुआ है। खासकर जो नागर सिंह चौहान के समर्थक हैं वे बेहद चिंतित हैं, विचलित हैं कि आखिर उनके लिए क्या निर्देश उनके अपने विधायक के हैं। शासक पार्टी जो मान मनोबल की बात चल रही थी शायद वो बात बनी नहीं है। आपने सुन भी लिया कि उन्होंने कुल 2 बार अपने आप को विधायक बताया और हमने इससे जुड़ी खबरें पहले भी 4 PM पर दी हैं कि क्यों खफा है नागर सिंह चौहान। नागर सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के खांटी सदस्यों में शुमार हैं, 4 बार के विधायक हैं, लंबे वक्त से पार्टी के लिए किला लड़ा रहे हैं और आदिवासी वर्ग से वे आते हैं। धाकड़ नेता हैं, जोरदार लीडर हैं, उनकी अपनी अपने क्षेत्र में जबरदस्त धमक और चमक है। और जब उनकी पत्नी को टिकट दिया गया तो पत्नी को 2 लाख से ज्यादा वोटों से जिताने में वे कामयाब रहे। उनकी पत्नी ने अनीता सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी की रतलाम झाबुआ सीट कहलाती है मध्य प्रदेश की, उससे जीती हैं। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के एक कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया को शिकस्त दी है। और बताया ये गया है कि अब से सप्ताह भर पहले जो पूरी कहानी निकल कर आई है उस कहानी में ये निकला हुआ है, ये बताया गया है कि नागर सिंह चौहान को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुलाया था। उनसे कहा गया था कि उनकी पत्नी को सांसद बनवा दिया है पार्टी ने, लिहाजा अब उन्हें कुछ महकमे छोड़ने होंगे। मोहन यादव सरकार में मंत्री के तौर पर नागर सिंह काम कर रहे थे। उनके पास वन, पर्यावरण और अनुसूचित जाति विकास मंत्रालय का दायित्व था। तो इन जो 3 विभागों में से 2 वन और पर्यावरण मंत्रालय उनसे वापस ले लिए गए और ये दोनों मंत्रालय हाल ही में 8 जुलाई को जो रामनिवास रावत हैं कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए और ये लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान शामिल हुए थे। मुरैना जो सीट है मध्य प्रदेश की वो फंसी हुई मानी जा रही थी। वहां भारतीय जनता पार्टी कोशिश में जुगत में थी किसी भी तरीके से जीतना है। तो उस सब के तहत जो तोड़फोड़ की राजनीति मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान की, पहले भी वो करती रही है, तो उसी के दौरान रामनिवास रावत को तोड़ा गया था। इसके साथ साथ छिंदवाड़ा जिले में जो अमरवाड़ा सीट है वहां से एक कमलेश शाह जो है विधायक थे कांग्रेस के, उनको तोड़ा गया था। एक बीना की कांग्रेस की विधायक थी, उन्हें तोड़ा गया। तो इन विधायकों को तोड़ने के बाद एक अमरवाड़ा सीट पर चुनाव जो है उपचुनाव हो चुका है। उसमें कमलेश शाह जो कांग्रेस से टूट कर आए थे भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया था। कमलनाथ के बेहद निकटस्थों में शुमार होते थे कमलेश शाह। 3 बार से वे लगातार जीत रहे थे इस सीट को, अमरवाड़ा को, और अब 4थी बार उन्होंने उपचुनाव में बीजेपी के लिए सीट को जीता और वे भी मंत्री पद के लिए तैयार खड़े हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के मान से मंत्रिमंडल में कुल 35 सदस्य लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम समेत अभी कुल जो सदस्यों की संख्या 33 है। मंत्रियों के 2 पद अभी रिक्त हैं, मंत्रिमंडल में 2 स्थान रिक्त है। तो उन 2 में एक पर निगाह लगी है कमलेश शाह की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या जो मध्य प्रदेश की सरकार है, मोहन यादव केंद्रीय नेतृत्व है, उसकी कठिनाई या उसकी परेशानी अभी तो बेहद बड़ी, बेहद कठिन, जटिल बनी हुई है। क्योंकि जो रामनिवास रावत के आने के बाद उन्हें अभी हाल ही में अकेले मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, 8 जुलाई को मध्य प्रदेश में दिलाई गई थी। अभी तो उनकी सीट रिक्त हो गई है। वे विजयपुर जो सीट है वहां से आया करते थे, 6 बार के विधायक हैं। तो श्योपुर जिले की विजयपुर सीट,
तो इस सीट पर अब रिक्त घोषित हो गई है उनके द्वारा, जो विधिवत इस्तीफा देने के बाद, और वे मंत्री बन गए हैं और उनको विभाग मिला है जिसको लेकर रार तकरार चल रही है। उन्हें उपचुनाव में जाना है और इस सबके बीच अभी और भी जो कांग्रेस से आए नेतागण हैं वो पार्टी को आंखें दिखा रहे हैं, और पार्टी को वो अपनी आंखें दिखा रहे हैं जगह पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, ये जो जिन नागर सिंह चौहान को लेकर पूरा एक घटनाक्रम मध्य प्रदेश में घटित हो रहा है, हंगामा खड़ा हुआ है, वो नाराज इस बात को लेकर ज्यादा है कि एक पार्टी के पुराने नेता को अपमानित, लज्जित किया गया है, उनके विभाग छीन कर कांग्रेस से आए नेता को दे दी गई। इसी को लेकर वे खपा हैं, कुपित हैं और भोपाल से लेकर दिल्ली तक हंगामा चल रहा है, मान मनोबल का दौर है। लेकिन जो अभी वीडियो मैंने आपको दिखाया, जो अभी कुछ देर पहले खुद नागर सिंह चौहान ने अपनी फेसबुक पर अपलोड किया है, वो दिखलाया, दर्शा रहा है कि दिल्ली में बात बनी नहीं है। वो स्वयं तो जिस तेवर दिखाया था, उन्होंने कल कह दिया था कि वे इस्तीफा दे रहे हैं, और दे दिया है, बल्कि कहा था, बाद में कहा था कि होल्ड पर है, 2-3 दिन में फैसला कर लेंगे। तो अब ये स्पष्ट हो रहा है कि दिल्ली से जब उन्हें कहीं राहत नहीं मिली है, ठौर नहीं मिला है, छोर नहीं मिला है, तो अब ये बात और बढ़ गई है। और अभी फिलहाल में जो तीखे तेवर, तल्ख तेवर उन्होंने और आगे बताए हैं, दिखाए हैं, तो वो बतला या जतला रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां खत्म नहीं हुई। इस मामले में डैमेज कंट्रोल का जो प्रयास था वो समाप्त नहीं हो पाया है। अभी नागर सिंह चौहान तो हैं ही, और अगर उनकी पत्नी को, जैसा उन्होंने कहा है कि इस्तीफा दिलवा देंगे, खबरें ये भी निकल कर आई हैं कि आज जो संसद में सीट उनकी पत्नी की है, उसे थोड़ा इधर उधर बैठी कुछ बार दिखी, वे निकल कर आया है। अभी उसकी हम पुष्टि नहीं कर पाए, हमने कोशिश की थी वो फुटेजेस खंगालने की, लेकिन हमें मिल नहीं पाए। लेकिन जो कुछ भी चल रहा है घटनाक्रम, वो निश्चित तौर पर न केवल मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है, मोदी शाह है, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में जो भी हुआ है बीते, चाहे वो विधानसभा चुनाव 2023 हो, लोकसभा चुनाव 2024 हो, या उसके पहले जो टूट फूट हुई थी 2020 में, जब सिंधिया को तोड़ के कमलनाथ की सरकार गिराई गई थी और बीजेपी की सत्ता में वापसी कराई गई थी, वो सब जो है ऑपरेशन लोटस, वो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आला कमान नेतृत्व के लिए ही गले की हड्डी बनता नजर आ रहा है। इस खबर से जुड़ा और अपडेट जो मिलेगा वो हम आप तक फिर पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ साथ प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।